अध्यापक भर्ती TRE 4 जूनियर अध्यापक TGT और PGT के लिए समान अध्ययन की तैयारी करवाई जा रही है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार की लोक संस्कृति, प्रमुख त्यौहार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को करेंगे। साथ ही बिहार चित्रकला से संबंधित भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बिना देरी किए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे छठ पूजा के बारे में। तो छठ पूजा ये बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है और यह त्यौहार सूर्य देवता एवं देवी उषा को समर्पित त्यौहार है। वर्ष में 2 बार चैत्र माह मार्च अप्रैल और कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर, तो वर्ष में 2 बार इसको मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। और यह त्यौहार होता है त्रिदिवसीय होता है, 3 दिनों तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सामा चकेवा के बारे में। शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो सामा चकेवा ये क्षेत्र है, मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिलांचल क्षेत्र का एक प्रमुख त्यौहार है और इसमें भाई बहन को समर्पित एक त्यौहार है। इसमें समय है ये नवंबर माह में ये त्यौहार मनाया जाता है। और नेक्स्ट त्यौहार है नागपंचमी, ये नाग की पूजा को समर्पित एक त्यौहार है। ये समय है श्रावण मास की पंचमी को। इसका प्रमुख क्षेत्र है राजगीर क्षेत्र है। आगे अब त्यौहार है बिहुला। बिहुला के बारे में हम लोग जानेंगे। परिवार के कल्याण हेतु समर्पित एक त्यौहार है और ये मनसा देवी को समर्पित त्यौहार है। इसका क्षेत्र है बिहुला त्यौहार जो मनाया जाता है भागलपुर एवं पूर्वी बिहार के क्षेत्र में अधिकतम मनाया जाता है। नेक्स्ट है मधु श्रावणी त्यौहार। इसमें सुहाग की रक्षा हेतु ये श्रावण मास में मनाया जाता है। क्षेत्र है मिथिलांचल क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे जितिया, जीवित पुत्रिका। इसमें संतानों की दीर्घायु हेतु किया जाता है। माताओं द्वारा निर्जला व्रत होता है। इसमें गंधर्व जीमूतवाहन की पूजा एवं त्रिदिवसीय त्यौहार समय आश्विन मास के सितंबर महीने में त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है अब हम लोग पढ़ेंगे पटना शैली के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको कवर कर लेते हैं। मुख्य विषय है इसमें जो पटना शैली है, दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व व पशु पक्षियों का चित्रण मुख्य विषय है इसका। विकास काल है 18वीं सदी और 20वीं सदी के मध्य में। इसका अन्य नाम भी है कंपनी शैली और पुरुषों की चित्र शैली के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। और इसका तुलिका जो ब्रश होता है इसका गिलहरी की पूंछ या ऊंट, सुअर या हिरण के बाल तथा कबूतर या चील के पंखों के माध्यम से इसको बनाया जाता है। शैलीगत इसकी जो विशेषताएं हैं, कागज पर सीधे ब्रश से ही चित्रकारी की जाती है और कागज के साथ हाथी दांत व आप्रक पर भी चित्रण होता है। प्रकृति रंगों का, प्रकृति का प्रयोग। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो नीला रंग ये नील, पीला रंग प्यूरी मिट्टी, काला रंग जौ की राख और हरा रंग सेम के पत्ते से बनाया जाता है। इस तरह से प्राकृतिक रंग हैं इसके। और प्रमुख चित्रकार, क्वेश्चन बीपीएससी ने कई बार पूछा है कि चित्रकारों से संबंधित क्वेश्चन। तो सेवक राम एक प्रथम कलाकार हैं। हुलास लाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर हैं। इनके द्वारा बनाए गए पशु पक्षियों से संबंधित चित्र विशेष तरह से बनाए। और जयराम दास ये स्याह कलम के माहिर हैं, जयराम दास। और फकीरचंद शिवलाल और अन्य कलाकार भी हैं। ईश्वरी प्रसाद वर्मा अंतिम प्रतिनिधि कलाकार हैं। अगर महिला कलाकारों में देखा जाए तो दच्छो बेबी और सोना बेबी ये मुख्य कलाकार हैं। अब हम लोग जानेंगे मधुबनी चित्रकला से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका मिथिलांचल की एक लोक प्रसिद्ध कला है। वर्ष 1934 में मधुबनी के तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर द्वारा प्रथमतः इसका निरीक्षण किया गया है। इसका प्रकार है, प्रकारों में भित्ति चित्र एवं अरिपन भूमि चित्र तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। यहाँ पे सामने चित्र भी रिप्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। भित्ति चित्र में 2 तरह से है, एक गोसाई जिसे गोसनी भी बोलते हैं, कोहबर घर की सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसमें जो रंग प्रयोग किए जाते हैं मधुबनी शैली में लाल, पीला, हरा जैसे चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र है मधुबनी चित्र शैली का दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, नेपाल क्षेत्र में भी ये प्रसिद्ध है। जो प्रमुख चित्रकार हैं, चित्रकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी ने। दोस्तों अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी और पद्मश्री महासुंदरी देवी, भारती दयाल ये प्रमुख चित्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है, हाँ ये मधुबनी चित्र शैली से संबंधित जितने भी टॉपिक थे कंप्लीट। हाँ गोसाई गोसनी की सजावट, इसको भी कवर कर लेते हैं। ब्राह्मण एवं कायस्थ महिलाओं में अधिक प्रचलन है। प्रमुख चित्र हैं इसमें दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, राधा कृष्ण, सीताराम ये सभी हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको कवर कर लेते हैं। अरिपन रंगोली चित्र जैसे होता है, आपके सामने रिप्रेजेंट है। गोसाई घर या गोसनी घर पूजा स्थानों में भी बनाया जाता है। कोबर घर नवविवाहितों का कमरा, विवाह गृह। कोबर के चित्र से संबंधित और भी हम लोग इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र की तांत्रिक ज्यामिति चित्रकला है। प्राकृतिक रंगों का जो प्रयोग होता है, इसमें प्राकृतिक रंगों में घोंघा बैगनी रंग, गोमूत्र पीला रंग, लाख का कीड़ा महावर रंग। अंगुलियों एवं बांस की कूचियों से चित्र तैयार किया जाता है। और इसका कामुक प्रवृत्ति के चित्र भी होते हैं, प्रतीकात्मक महत्व के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें मछली कामोत्तेजना, सिंह शक्ति, केला वंशलता और बांस वंश वृद्धि आदि इसके सिंबल प्रतीकात्मक हैं, सभी के सिंबल रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। प्रारंभ में केवल भित्ति चित्र पर, वर्तमान में कपड़े, कागज व कैनवास पर भी अधिक चित्रण है। तो शुरुआती दौर पर इसको केवल दीवारों पर ही बनाया जाता था, फिर बाद में अब तो कपड़ों में, कागज में, कैनवास में और चीज़ों में भी इसको बनाया जा रहा है। अरिपन चित्र से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आंगन या चौखट के सामने चित्रण किया जाता है। इसका सामग्री इसमें कूटा हुआ चावल, पानी, प्राकृतिक रंग का प्रयोग करते हैं। रंगोली से समरूपता है, इसका मिलता जुलता है। त्योहारों के आधार पर इसका चित्रण किया जाता है। प्रमुख शैलियां हैं, अच्छा हाँ मंजूषा शैली के बारे में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको कवर कर लेते हैं। अन्य नाम सर्प चित्रकारी, स्नेक पेंटिंग, अंगकला मंजूषा शैली के अन्य नाम भी हैं। शैली इसकी रेखा चित्र है, 3 रंगों का प्रयोग होता है, समानता गुलाबी, हरा और पीला। प्रमुख चित्रकारों में जो चित्रकार हैं उल्पी झा, चक्रवर्ती देवी एवं निर्मला देवी प्रमुख चित्रकार हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मंजूषा शैली के बारे में। मंजूषा शैली से संबंधित जितने भी प्रमुख चित्रकार हैं उल्पी झा, चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी। इसका विषय क्या है, बिहुला बिसहरी की प्रेम कथा है इसमें। क्षेत्र इसका भागलपुर क्षेत्र है, अंग प्रदेश है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की प्रमुख लोकगीत। लोकगीतों के बारे में प्रमुख शैलियां हैं। शैलियों में चैती, सोहर, कजरी और लंगुरिया है इसकी। इसके अलावा हम लोग हाँ प्रमुख राग हैं। रागों में देखा जाए तो चैता, पूर्वी, नचारी, लग्नी, फाग राग आदि इसके प्रमुख राग हैं। नचारी राग विद्यापति के द्वारा प्रारंभ किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका क्षेत्र है मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिला एरिया है इसका। विषय भगवान शंकर की प्रार्थना होती है इसमें। बिहार के प्रमुख लोकगीतों में लगनी राग इसके रचयिता विद्यापति हैं। क्षेत्र दरभंगा जिला क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। और चैता राग क्षेत्र इसका पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर चैत्र मास में गायन होता है इसका। और है फाग राग, इसका रचना का श्रेय जाता है नवल किशोर सिंह बेतिया के हैं। होली के अवसर पर गायन क्षेत्र है इसका। क्षेत्र बिहार व उत्तर प्रदेश में भी इसका गायन किया जाता है होली के अवसर पर। एक और फैक्ट यहाँ जाड़ो पटिया चित्र शैली है, इसके बारे में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं।
तो इसका विषय है संथाल समाज की लोक कथाएं हैं। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसको बनाने में किया जाता है। क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार एरिया है इसका। सामग्री कपड़े पर या कागज की छोटी छोटी पट्टियों पर को जोड़कर इसका चित्रण किया जाता है। भारत की प्राचीनतम चित्रकलाओं में से एक मानी जाती है। बिहार के लोकगीत, तो लोकगीतों में सबसे पहले आता है संस्कार गीत। ये बच्चों के जन्म के और मुंडन और विवाह के अवसर पर इसको गाया जाता है। प्रमुख गीत है समझौनी, कोहबर व सोहर। गाथा गीत भी है। गाथा गीत में लोरिकायन वीर रस से परिपूर्ण होता है। इसका विषय लोरी के जीवन प्रसंग होते हैं। और भी है नायका बंजारा, बिजमैल, विषय राजा बिजमैल की वीरता का वर्णन इसमें किया जाता है। सलहेस विषय इसका सलहेस की लोक कथा का वर्णन है इसमें। अन्य गीत भी है दीना भद्री, बिहुला, आल्हा, नूनाचार, राजा हरिश्चंद्र, धनैया और भरथरी। पर्व गीतों में मांगलिक पर्वों पर गायन दीपावली, बहुरा, ज्योतिया, रामनवमी और छठ गीत। ऋतु गीतों में इसमें विभिन्न ऋतुओं के अनुसार गायन होता है। प्रमुख है कजरी, चैता, बारहमासा, चतुर्मासा और हिंडोला। पेशा गीत में काम के दौरान गायन जैसे जाता पिसाई, छवाई, थपाई, कोल्हू, सोहनी व रोपनी के समय। अन्य गीतों में जाति गीत, सांझा, पराती गीत, बिरहा, झूमर और निर्गुण गीत है। कुछ और पॉइंट हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। बिहार के प्रमुख गायक और गायिकाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रमुख गायकों में देखते हैं। सबसे पहले शारदा सिन्हा, बांकीलाल और मोतीलाल। डॉक्टर शंकर प्रसाद, कमला देवी और नंद किशोर, ब्रज किशोर दुबे, उमाकांत कमल और भरत सिंह भारती। बिहार के प्रमुख लोक नाट्य परंपरा से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसका क्षेत्र है विदेशिया का भोजपुर। प्रेरणा स्रोत है इसका भिखारी ठाकुर हैं। प्रारंभ 20वीं सदी में हुआ था। इसका जो विषय सामाजिक मुद्दों पर आधारित है, भावनात्मक संबंधों पर भी। इसकी शैली है संगीत युक्त रंगमंच शैली, व्यंग्य शैली। विशेषता है स्त्री पात्रों का मंचन भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। जट जाटिन नृत्य है। क्षेत्र इसका मिथिला, कोसी क्षेत्र, उत्तरी बिहार। अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत। विषय इसका जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन एवं सामाजिक मुद्दे आदि। विशेषज्ञता वियोग श्रृंगार का केंद्रित है। और डोमकच के बारे में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो क्षेत्र इसका मिथिला क्षेत्र है। मिथिला क्षेत्र इसका विषय में पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा लोक नृत्य है। घर के आंगन में महिलाओं द्वारा रात्रि में प्रस्तुत किया जाता है। विशेषता इसका हास्य परिहास, अश्लील प्रसंगों का प्रयोग भी इसमें होता है। सामा चकेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा बीपीएससी ने। बिहार लोक सेवा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन भी है। ये अवसर है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मंचन। इसका शैली है प्रश्नोत्तर शैली। विशेषता है पात्रों का निर्माण मिट्टी द्वारा और किंतु अभिनय बालिकाओं द्वारा होता है। अब हम लोग जानेंगे जुमारी नृत्य के बारे में। ये मिथिलांचल क्षेत्र है। गुजरात के गरबा के नृत्य के समान अवसर अश्विन से कार्तिक मास तक विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जुमारी नृत्य है ये क्षेत्र मिथिलांचल, गुजरात के गरबा नृत्य के समान इसका भी स्टाइल है। और अवसर अश्विन से कार्तिक मास तक विवाहित महिलाओं द्वारा अभिनय किया जाता है। झिंझियाना नृत्य है वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं द्वारा अभिनय किया जाता है। इसमें ग्रीष्म ऋतु में। कीर्तनिया ये भक्ति पूर्ण लोक नृत्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। भकुली बाका ये सावन से कार्तिक माह के आयोजन जट जाटिन के साथ ही प्रदर्शन होता है। बगुली आदर्श बहू की मर्यादाओं का वर्णन स्त्री पात्रों द्वारा किया जाता है। बिहार में कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रमुख संस्थान है। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय नृत्य कला मंदिर ये पटना में है। भारतीय नृत्य कला मंदिर
पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी, ये भी पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर नालंदा। बिहार संगीत नाटक अकादमी पटना। बिहार राज्य फिल्म विकास वित्त निगम लिमिटेड पटना और मिथिला चित्रकला मधुबनी में है। बिहार के लोक नृत्य में सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कठघोड़वा नृत्य के बारे में। बांस तथा लकड़ी की पतली डंडियों से घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य किया जाता है। धोबिया नृत्य धोबी जाति में लोकप्रिय शुभ अवसरों पर आयोजन श्रृंगार गीतों की प्रधानता। इसका क्षेत्र भोजपुर क्षेत्र है। झिंझिया नृत्य है जो झिंझिया के अवसर पर आयोजन जो होता है, राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा का वर्णन इसमें किया जाता है। गांव की महिलाओं द्वारा सिर पर एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य, कर्मा में मुंडा एवं उरांव आदिवासियों द्वारा फसल की बुआई एवं कटाई के अवसर पर संपन्न किया जाता है। वाद्य यंत्र मांदल, बांसुरी, तुरही क्षेत्र है इसका। बांका पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है इसका। लौंडा नृत्य अन्य नृत्य बबुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। बबुआ नृत्य और भोजपुर क्षेत्र है, लड़कों द्वारा लड़की के रूप में किया जाता है। झरनी नृत्य मुहर्रम के समय मुस्लिमों द्वारा किया जाता है। और खोलनीन ये अतिथियों के मनोरंजन हेतु पेशेवर नर्तकियों द्वारा किया जाता है। और करिया झूमर ये महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य है। पावड़िया नृत्य बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा प्रदर्शन। घाघरा पहनकर पावड़िया नर्तक सोहर खिलौने गीतों पर नृत्य करते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपका। बिहार का भूगोल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसको पूरा बुक में वन लाइनर इसी तरह चित्रात्मक दिया हुआ है। दोस्तों, सभी को इसको कवर किया जाएगा, कोई भी टॉपिक इसको स्किप न कीजिएगा। साथ ही इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।